अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डीलिंग और डिस्प्लेसमेंट रेंज के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अगर मेरे पास क्वालिटी नहीं होगी तो मैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करूँगा। डीलिंग रेंज एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने बायास बिल्ड कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रेंज एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप एंट्री क्राइटेरिया स्नाइपरली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल से बताता चलूँ कि जब भी आप मार्केट में कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे वो चीज़ मिले, और जब आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो चीज़ आप प्रीमियम करके बेचें, महंगी करके बेचें। तो डीलिंग रेंज आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि आपने जब बायर बनना है तो चीज़ को सस्ता ख़रीदना है और महंगा बेचना है। तो ये आपको सस्ता और महंगा एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। और डिस्प्लेसमेंट रेंज में भी हम आगे चल के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आपने जब बाइंग या सेलिंग करनी होती है तो वो जो स्पेसिफिक जोन होता है डिस्प्लेसमेंट रेंज आपको वो प्रोवाइड करता है। पहले हम डीलिंग रेंज के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो डिस्काउंट, अगर आप बाय के केस में है, कुछ चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो बॉटम से लेकर 50% का एरिया, बॉटम से लेके 50% का एरिया आपके लिए डिस्काउंट का है, और 50% के एरिया से लेके टॉप तक का एरिया आपके लिए प्रीमियम का है। तो ये आप फिबोनाची के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास फिबोनाची है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेटिंग के लिए अगर आप मेरी सेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन को आप ऑफ कर सकते हैं, और 0, 0.5 और 1, जस्ट आपने ये 3 वैल्यूज़ इनपुट करनी है और बाकी सब के ऊपर आपने अनचेक करना है। यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, और इसी तरह आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर रख के प्राइस और लेवल्स को अनहाइड करके यहाँ से टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको ये अप्लाई करना पड़े तो आपको हमेशा हर दफ़ा सेटिंग ना करनी पड़े। तो इस तरह से आप अपने फिबोनाची के थ्रू जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट के जो टूल है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपने डीलिंग रेंज को अप्लाई कहाँ करना है। बेसिकली जब आपके पास कोई ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आप डीलिंग रेंज को ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब अपने अपने बायास को जब बायास की थ्रू आपने ट्रेड को कैच करना है तो आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर आप यहाँ पे डीलिंग रेंज से अपनी प्रिडिक्शन जो है वो करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर है, डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट में एक स्विंग हाई से स्विंग लो पे आप डीलिंग रेंज को प्लॉट करते हैं टॉप से बॉटम तक, और आप देखते हैं कि मार्केट क्या करती है कि प्रीमियम एरिया से फॉल बैक करती है डाउन साइड पे, प्रीमियम एरिया से फॉल बैक करती है डाउन साइड पे, प्रीमियम एरिया से फॉल बैक करती है डाउन साइड पे, और अपनी लिक्विडिटीज़ को टारगेट करती है। तो डीलिंग रेंज का यही कॉन्सेप्ट है कि आपने जब बायास बिल्ड करने होते हैं तो आप डिस्काउंट या प्रीमियम एरिया पे अपनी लिक्विडिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने बायास की वीडियो नहीं देखी, इसी इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके बायास की वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह हम डीलिंग रेंज को अप्लाई करते हैं तो कैंडल्स में जिस तरह उसी उससे अगली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 3 बार स्विंग हाई और 3 बार स्विंग लो को किस तरह से जो है वो डिफाइन करेंगे डीलिंग रेंज में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ से आप 3 बार स्विंग लो और 3 बार स्विंग हाई को मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो हाई होता है वो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं हुआ होता, और आपने फिल्टर इसमें एक और ये लगाना होता है कि मिडल कैंडल जो है वो ब्रेकआउट दे देती है, थर्ड कैंडल मिडल कैंडल को ब्रेकआउट दे देती है। यहाँ पे आपके पास 3 बार स्विंग लो होता है, और इसी तरह 3 बार स्विंग हाई। फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो लो है वो सेकंड कैंडल के लो से नीचे ट्रेड नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे और दूसरा फिल्टर आपके पास क्या है कि मिडल कैंडल जो है वो थर्ड कैंडल ब्रेकआउट कर देती है मिडल कैंडल को, और यहाँ पे आपके पास 3 बार स्विंग हाई क्रिएट हो जाता है। अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आप आईसीटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है।
यहाँ आपने 3 बार स्विंग लो से 3 बार स्विंग हाई के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डीलिंग रेंज को अप्लाई करना होता है। जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप वहाँ पे जाके सिनेरियो को देख के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आप डीलिंग रेंज के टॉप और बॉटम को 3 बार स्विंग लो 3 बार स्विंग हाई से ही रिलेट करके ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रेंज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रेंज हम जब भी मार्केट में किसी डिस्प्लेसमेंट को कैच कर रहे होते हैं तो हम OTE लेवल के थ्रू कैच करते हैं। यहाँ पे OTE लेवल भी फिबोनाची का जो मैंने आपको टूल बताया उसमें आप रैंडमली इसको अप्लाई करके सेटिंग जो है ये आप रखेंगे। OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की जो इनपुट्स हैं वो 0.5 0.62 0.79 और 1 ये आपके पास एंट्रीज है और आप इसी तरह लेआउट कर सकते हैं। 1 मेरे पास जो है वो थोड़ा सा इनविजिबल टाइप ही होता है जिस तरह 0 है तो, और 3 ये जो हमारे पास लेवल्स होते हैं मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट रखता हूँ, तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन, प्राइस और लेवल्स को अनहाइड करके और जो भी सेटिंग है आप ये देख के खुद से अप्लाई कर सकते हैं और टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। अब OTE लेवल को हमने किस तरह से मार्क करना है मार्केट में, इंशाल्लाह मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। यहाँ से आपने OTE लेवल जब भी लेना होता है पॉइंट A टू पॉइंट B लेना होता है। अगर आप बाय के केस में है तो आप इसे पॉइंट A से फिबोनाची को लेके यहाँ से क्लिक करते हैं एक दफ़ा और एक्सटेंड करते हैं राइट साइड पे और अप की तरफ जो आपके पास टॉप का एरिया होता है वहाँ पे आप ला के इसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और आपके पास OTE लेवल यहाँ पे आप इस तरह से प्लॉट करते हैं। मार्केट में आप इसको किस तरह से देख रहे होते हैं या आप OTE लेवल को किस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ आपके पास एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट एक हाई बना के लो बनाती है और यहाँ हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के PD एरेज होते हैं। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ पे आपके पास हायर टाइम फ्रेम के PD एरेज को हिट करती है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देती है। अब OTE लेवल को आपने किस तरह से मार्क करना है, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल भी कर रहे होते हैं कि OTE लेवल को किस तरह से आपने मार्क करना होता है। तो OTE लेवल को आपने हमेशा उसी वेव के ऊपर मार्क करना है जिस वेव में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट रेंज के साथ आपने डिस्प्लेसमेंट रेंज आपने लेनी है। तो जिस वेव ने डिस्प्लेसमेंट की है यानी लिक्विडिटी स्वैप की, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब जिस वेव ने आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, मार्केट पहले आपके पास थी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, मार्केट ने जब आपको रिवर्सल दिया, ठीक है, ये आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं कि मार्केट ने जब आपको रिवर्सल दिया है आपने उसी वेव पे, जिस वेव ने आपको रिवर्सल दिया है उसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास हायर टाइम फ्रेम के PD एरेज यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, आप यहाँ से लो से हाई के ऊपर अपने OTE लेवल को ड्रॉ करेंगे जैसा मैंने आपको बताया पॉइंट A टू पॉइंट B, और आप इसको राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं जिस तरह मैं अपने चार्ट्स के ऊपर कर रहा होता हूँ मोस्टली, ताकि आपके पास एक चार्ट पे नॉइस ना हो, ताकि आपने जो डिस्काउंटेड में PD एरेज को मार्क करना है उसमें आपको विजिबल आपको नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कोई भी PD एरेज हो सकता है आपके पास, यहाँ पे जितने भी PD एरेज हैं इंशाल्लाह मैं इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करूँगा और मल्टीपल टूल्स आपको दूंगे। देखिए आप सिंपल सा समझ लें कि आप अपने रूम में AC लगवाना चाहते हैं, तो क्या आप जस्ट एक हैमर से, एक हैमर टूल है ना, एक टूल है हथौड़ी, एक टूल है, क्या आप हैमर से पूरा AC लगवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे नहीं लगवा सकते। तो इसी तरह आप क्या जस्ट डिस्प्लेसमेंट रेंज, OTE लेवल हो गया, हाई टाइम फ्रेम PD एरेज का आपने मैट्रिक्स उठा लिया, उसके बाद आप ये एक एक टूल है, ये एक एक टूल है, आपने मल्टीपल टूल्स को आपने रिलेट करना है, मल्टीपल टूल्स को आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल ट्रेड को कैच कर सकते हैं। और इस सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए टूल अप्लाई होते हैं वो इंशाल्लाह वही टूल्स मैं आपको इसी चैनल के ऊपर जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। सो मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन और यहाँ पे आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो भी नोटिफिकेशन होंगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगी अगर आप बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। और जो आपके दोस्त हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ये वीडियोस उन तक भी पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। यहाँ पे 50% के एरिया पे आपने देखना है कि आपके पास कोई भी PD एरेज है, मार्केट उस PD एरेज को हिट करती है और आपके पास ये एक डिस्प्लेसमेंट रेंज डीलिंग रेंज है।
डीलिंग रेंज, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि डीलिंग रेंज आपके पास जो 50% के एरियाज हैं वो आपके पास क्या है, एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, वो आपके टारगेट्स है। डिस्प्लेसमेंट रेंज में हमने क्या करना होता है कि हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और हमारी जो टारगेट्स होते हैं वो डीलिंग रेंज के जो प्रीमियम एरिया है, अगर हम बाय के केस में है तो यहाँ पे हम प्रीमियम एरियाज में हम अपने टारगेट करते हैं, तो यहाँ से 50% के एरिया से हम जो है वो डीलिंग रेंज को टारगेट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और डीलिंग और डिस्प्लेसमेंट रेंज दोनों को कंबाइन करके हमने किस तरह से बायास बिल्ड करने हैं और अपने इंट्री क्राइटेरियाज भी जो है उसमें स्नाइपरली फाइंड आउट करने हैं और अपने टारगेट्स भी उसमें फाइंड आउट करने हैं। डीलिंग रेंज में अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि पहले यहाँ पे हमारे पास 3 बार स्विंग लो क्रिएट होता है, मार्केट डाउनफॉल देती है और यहाँ पे एक आपको लिटिल बिट रिट्रेस देती है मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 बार स्विंग लो और 3 बार स्विंग हाई एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप डीलिंग रेंज को अप्लाई करेंगे, और हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए भी आपके पास एक अच्छा टूल है। तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कोई 3 बार स्विंग हाई परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मिडिल कैंडल का जो ब्रेकआउट है, अब ये मिडिल कैंडल है आपके पास, अगर आप इस कैंडल को फर्स्ट और इसको थर्ड कंसीडर करते हैं तो आपके पास ये मिडिल कैंडल है, मिडिल कैंडल का ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ आपके बायास क्या है, बेरिश है, और यहाँ आपके पास 3 बार स्विंग हाई क्रिएट नहीं हुआ, तो आप अभी रेस्ट करेंगे और प्राइस एक्शन को देखेंगे कि मार्केट क्या आपको डिलीवर करती है। यहाँ से अगर आप यहाँ देखें तो जो आपके बायास थे, आपके बायास के मुताबिक, आपके बायास के मुताबिक यहाँ पे आपको 3 बार स्विंग लो दोबारा से क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से आप देखते हैं कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस भी जो है वो हिट कर सकती है, और यह हिट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक 3 बार स्विंग हाई आपको मार्केट प्रोवाइड करती है विथ मिडल कैंडल ब्रेकआउट। यहाँ आप अप्लाई करते हैं डीलिंग रेंज, तभी आप अप्लाई करते हैं जब आपके पास, तो यहाँ से आप 3 बार स्विंग हाई देख सकते हैं हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस के ऊपर, और यहाँ आपके पास जो टारगेट्स हैं वो डीलिंग रेंज में के पास प्रीमियम एरियाज पे है। तो ऑप्टिमल ट्रेड इंट्रीज जो आपके पास टूल है OTE, इससे आपने जो है वो बायास अपनी एंट्री क्राइटेरियाज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में आपके पास जिस तरह मैंने आपको वेव में तो बताया, लेकिन अब आपने देखना है कि जब कैंडल्स में जब मार्केट यहाँ से आपके पास प्राइस एक्शन आपको क्रिएट करके दे रही होती है, तो आपने देखना होता है कि यहाँ पे अब जाहिर सी बात है, जब आप OTE मार्क करने के लिए जो है टाइम फ्रेम देखेंगे तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पर जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। अगर आप 1H का टाइम फ्रेम देख रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो इंट्रीज के लिए आप 5 मिनट का टाइम देख सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर आप देखते हैं प्राइस डिलीवरी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपके पास यहाँ से 3 बार स्विंग लो आपको क्रिएट होता नज़र आता है, लाइक इस तरह से मिडल कैंडल ब्रेकआउट, तो आप यहाँ से OTE अपना जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस के ऊपर कंसोलिडेट करके एक तो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इंगेज करती है, और जो एडिशनल आपके पास कंसोलिडेशन मार्केट करती है उस एरिया पे भी मार्केट लिक्विडिटी इंगेज करके तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देती है। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि इस वेव से लेके पॉइंट A टू पॉइंट B पे आप जो है वो OTE को मार्क करते हैं, और आपके पास 50% के एरिया के ऊपर यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आपके पास पीडीआरएस हो सकता है जिसको आप मार्क करके अपने एंट्री पॉइंट बना के, और यहाँ से आप जो है वो टारगेट्स अपने प्रीमियम एरिया में जो भी आपके पास पीडीआरएस हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो 50% के एरिया के ऊपर आपके पास एक BPR आपको मार्केट प्रोवाइड कर रही है, तो आप BPR से एंट्री ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ। और आपके टारगेट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक 3 बार स्विंग लो है, तो इसके ऊपर आपको पता है कि बाय साइड लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ से आप अपना टारगेट जो है वो ले सकते हैं। और जिस तरह कि आपको पता है कि अगर आप बुलिश हैं तो इफ़ यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल एक्ट एज सपोर्ट। जिस तरह अब आपके पास ये 2 कैंडल्स हैं, ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकती हैं। अगर आपके पास पहली एंट्री आपसे मिस हो गई है, जो आपके पास जो मार्केट आपको 50% एरिया प्रोवाइड करके दोबारा से डिस्प्लेसमेंट दे रही है, तो आप दूसरी
जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर अपनी डिस्प्लेसमेंट यानी ओटीई मार्क करके ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं इस एरिया से इस एरिया पे, ये आपके पास टॉप बॉटम और ये आपके पास टॉप हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से आप लो से हाई तक ओटी को मार्क करके और ओबी को अपना एंट्री पॉइंट बना के बाय साइड लिक्विडिटी अपना टारगेट रख सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मार्केट अगर डाउनफॉल में है, आप यहाँ देखते हैं कि आपके पास सबसे पहले आपके लिए जो टारगेट्स होते हैं हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरेज, मार्केट यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीडी एरेज के ऊपर कंसोलिडेशन करे, इट मींस कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। लेकिन ये जस्ट एक इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन के ऊपर आप ट्रेड नहीं लेते हैं, आप मल्टीपल टूल्स को मर्ज करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट कंसोलिडेट करके इस कंटिन्यूएशन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल देती है और यहाँ आप देखें तो मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है और यहाँ आपने अप्लाई करना होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वेव आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रोवाइड करती है उसी वेव के लो से हाई के ऊपर आपने ओटीई को मार्क करना है, ओटीई को प्लॉट करना है बॉटम टू टॉप। और यहाँ आप इसको राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह राइट साइड के ऊपर आप इसको की के या माउस के थ्रू जो है वो राइट साइड पे कर सकते हैं ताकि आपका चार्ट प्रोफेशनल लगे और जो आपने डिस्काउंट एरिया के ऊपर पीडीआईज अपने मार्क करने हैं वो आपको विजिबली नज़र आ रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट एरिया पे आपको जो है वो मैंने एक डिराइव करके दिया है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को ले सकते हैं। अब भी ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने इतना ही एरिया क्यों मार्क किया है, इंशाल्लाह ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो के ऊपर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि मैंने ये मीन थ्रेशोल्ड और जो है हाई का एरिया क्यों यहाँ पे लिया है, क्यों क्या मेरे पास कंफर्मेशन थी। हर चीज़ को मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मार्केट ओटी लेवल को क्लेम करती है और आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास है डीलिंग रेंज। अगर आप देखें तो आई थिंक हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डीलिंग रेंज है और आपने आपके टारगेट्स क्या है। यहाँ आप एक चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आपके पास अगर आप पहली, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके पास आपसे पहली वेव मिस हो जाती है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट दोबारा इस वेव के अंदर, इस वेव में आपके पास दोबारा डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे एक बात है, आप सवाल कर सकते हैं कि यार हमारे पास लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल थी, आपके पास ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। तो आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि आप अपनी जो ओटीई लेवल है, ओटीई लेवल आप अपना दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपसे ये एंट्री मिस हो गई है तो मार्केट दोबारा इस लिक्विडिटी को लेके जो दोबारा एक डिस्प्लेसमेंट देती है, आप इस लो से इस हाई पे ओटीई मार्क करके मोस्ट आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजीज होती हैं, आप उन एरियाज़ को लेके यहाँ से तो एंट्री बना के अपने टारगेट्स जो है वही जो आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग्स है। अब मार्केट जितनी भी डिस्प्लेसमेंट दे, आपके पास अगर लिक्विडिटी पेंडिंग है, आप हर एक डिस्प्लेसमेंट के अंदर 50% के एरिया के ऊपर एंट्री लेके अपने टारगेट लिक्विडिटी पॉइंट्स को रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास प्रीमियम, अगर आप देखते हैं तो आपके पास प्रीमियम में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है या लाइव मार्केट में आपके पास कोई भी पीडीआरएस हो सकते हैं। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो प्रोवाइड की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आप एक राउंड लिक्विडिटी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन डिस्काउंट एरिया और आप यहाँ से एंट्री लेके यहाँ अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो आपके पास डीलिंग रेंज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीलिंग रेंज आप लेते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, तो आपके पास ये एक इम्पल्स मूव है, ये करेक्शन है, आप इसको करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ अब आप यहाँ से जो है टारगेट्स जो है वो दोबारा अपना जो है बॉटम एरिया कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से अब महंगे एरिया पे है तो आपने महंगी चीज़ बेच के सस्ती ख़रीदनी है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, या जो भी आपके पास प्रीमियम के एरिया पे आपको लाइव मार्केट में मार्केट डिलीवर कर रही हो, आप उस एरिया को एज अ अपने पास एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है विद डिस्प्लेसमेंट और आप यहाँ से आप अपना टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी रख सकते हैं, या आपके पास कोई भी यहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट आपको टारगेट मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट अब रेंज किस तरह अप्लाई करेंगे, पहले आप
बॉटम से टॉप लेते थे, अब आप टॉप से बॉटम लेंगे। जो आपके पास जैसे ही यहाँ पे कन्फर्मेशन होती है, आप यहाँ से आपके पास कोई भी पीडी एरेस के अंदर, यानी अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50% से टॉप तक आपके पास प्रीमियम का एरिया, तो आपने प्रीमियम के एरिया पे कोई भी पीडी एरे देखना है और पीडी एरे के ऊपर आपने जो है वो एंट्री ले लेनी। यहाँ पे आप देखते हैं तो 50% के एरिया पे आपको मोस्टली सीबी जो है वो नज़र आ रही होती है। तो सीबी आप अपना टारगेट रख सकते हैं, सीबी के ऊपर आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस, या इंशाल्लाह मैं एंट्री क्राइटेरियाज के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप अपने टारगेट्स जो हैं वो सेल साइड लिक्विडिटी रख सकते हैं। तो इसी तरह अब ये तो मैंने आपको हाइपोथेटिकली समझा दिया है, अब हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में हम किस तरह से इसे डीलिंग रेंज और डिस्प्लेसमेंट रेंज के थ्रू जो है वो यहाँ पे हम एंट्रीज ले सकते हैं और अपने बायास बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक फ्री ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। सो इस वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके OTE लेवल्स मार करके, क्योंकि डे से नीचे बार प्ले आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको जो है वो डीलिंग रेंज को अप्लाई किस तरह करना है, मार्केट की कंडीशन आपने किस तरह से देखनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मार्केट में एक न्यू रेंज क्रिएट होती है, बट आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में एक इक्वल हाइज है। तो मोर लाइकली जब आपके पास इक्वल हाइज होते हैं तो मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट्स करने जाती है। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट लिक्विडिटी भी टारगेट्स करती है और यहाँ पे आपके पास 3 बार स्विंग लो क्रिएट करती है विथ मिडल कैंडल ब्रेकआउट। ये आप देख सकते हैं, इसको आप स्नैपर कर लें थोड़ा सा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पास 3 बार स्विंग लो की एक पिक्चर है। यहाँ से आप के जो बायास हैं वो बेरिश हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास रेंज जो है वो क्रिएट हुई हुई है। तो यहाँ पे अब आप जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप एंट्रीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं OTE लेवल के थ्रू। उसके लिए मैं माजरत करूँगा, मेरे पास फ्री वर्जन है। इंशाल्लाह मैं जैसे पेड वर्जन करता हूँ तो उससे भी मैं आपको बता दिया करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास जिस तरह के अब ये मार्केट आपको ये डिलीवर कर रही है, इसी तरह आप OT मार करके इस तरह से एरियाज़ के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, मोर लाइकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, या आपके पास कोई भी आपको मार्केट PDRA प्रोवाइड करती है। यहाँ से आप आपके पास टारगेट जो है वो ये आपके सेल साइड लिक्विडिटी हो सकती है इस तरह के। अब आप देख रहे हैं, अब जैसे आपके पास 3 बार स्विंग हाई बनता है, जैसे अब ये आपके पास एक 3 बार स्विंग हाई विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट है, तो आप यहाँ से अब डीलिंग रेंज अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रेंड कंटिन्यू है, आपने डीलिंग रेंज को हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ही अप्लाई करना होता है। तो यहाँ अब आपके पास कौन सा PDRA है प्रीमियम के एरिया पे, क्योंकि आप सेल देख रहे हैं, आपने चीज़ बेचनी है तो आपने महंगी चीज़ बेचनी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल्स हैं, ये जिस तरह मैंने आपको ICT कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर बताया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस कैंडल की, ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कैंडल की ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग इस जगह पे है और अगली कैंडल की ओपनिंग इस जगह पे है। तो ये आपके पास क्या है, एक ये आपके पास एक गैप है, ठीक है। ये आपके पास एक गैप है, ये आपके पास डेली गैप, वीकली गैप भी हो सकता है, डेली गैप भी हो सकता है। तो ये आपके पास एक वीकली गैप है जिसको आप NWOG कहते हैं, न्यू वीक ओपनिंग गैप। तो मार्केट क्या करती है हम देखते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करती है, ये कंसोलिडेशन आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट NWOG के 50% एरिया को टैप करके यहाँ पे आपके पास 3 बार स्विंग लो क्रिएट कर देती है। जब मार्केट यहाँ पे 3 बार स्विंग लो क्रिएट करती है, इट मीन्स कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी पोजीशंस को, यानी यहाँ आपके पास प्रीमियम एरिया के ऊपर आपकी एंट्री हो सकती है, OTE लेवल से आप एंट्री ले सकते हैं और आपका सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हो सकता है। ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हो सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या डिलीवर करती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें मार्केट इस तरह से सेल साइड लिक्विडिटी इंगेज करती हुई नज़र आती है। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि मार्केट अभी हम आगे हमें क्या प्रोवाइड कर रही है।
तो यहाँ अगर हम देखें तो जस्ट हमारे पास एक फेल टू डिस्प्लेसमेंट, मार्केट ने फेल टू डिस्प्लेस किया और एक न्यू रेंज क्रिएट किया। अब हमारे पास रेंज कौन सी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास न्यू रेंज है। ठीक है, अब इस रेंज को हम ले सकते हैं जब हमारे पास 3 बार स्विंग हाई बनता है, या आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, तो आप उस लिक्विडिटी पॉइंट को ले सकते हैं। जिस तरह कि अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये लिक्विडिटी पॉइंट है, सॉरी, ये लिक्विडिटी पॉइंट है हमारे पास। तो अब मार्केट को चाहिए कि मार्केट अगर रिवर्सल हो, इस एरिया तक मार्केट कंटिन्यू हो सकती है, और कंटिन्यूएशन में हम डीलिंग रेंज को अप्लाई करके ओटीई से हम सेल 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 देख सकते हैं। और जैसे मार्केट इसको हिट करती है और डिस्प्लेसमेंट देती है तो अब हम वहाँ से लॉन्ग भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मार्केट हमें क्या डिलीवर कर रही है, तो मार्केट थोड़ा सा फेल टू डिस्प्लेस करके तो दोबारा से एक डिस्प्लेसमेंट देती है डाउन साइड पे, और लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ हमें एक 3 बार स्विंग हाई प्रोवाइड करती है, तो हम यहाँ से हम क्योंकि ये रेंज तो हमारे पास वायलेट हो गई थी, जो रेंज हमारे पास वायलेट हो जाती है हम उस रेंज को फिर जो न्यू रेंज हमारे पास क्रिएट होती है, जैसे अब हमारे पास इस रेंज में अगर हम देखेंगे इस तरह से, इस रेंज में यहाँ से मार्केट ने इस तरह से आपको फॉल दिया है, तो इस रेंज का हाई हमारे पास कौन सा है, ये रेंज का हाई है। तो हम इस हाई से इस हाई से और इस लो तक डीलिंग रेंज को अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि हायर टाइम हमारे पास प्रीमियम एरिया पे हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है मार्केट। तो हम यहाँ से देखें तो हमें मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक प्रोवाइड कर रही है। हमारे पास यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हमारे पास एक और दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास जी और क्या है, हमारे पास सीबीज हैं। तो हम देखेंगे कि 50% एरिया को मार्केट अगर होल्ड करती है इस जगह पे, हमारे पास जो पहला पीडीआर है, तो हम यहाँ से भी सेल देख सकते हैं। ओटी लेवल अप्लाई करके यहाँ से हम बाय भी देख सकते हैं सेल तक, और यहाँ से फिर हम सेल देख सकते हैं जो हमारी एक रियल डायरेक्शन होगी। और मार्केट यहाँ से अगर आप देखें तो 3 बार स्विंग लो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 बार स्विंग लो क्रिएट करती है, और मार्केट जो है दोबारा से इंटरनल लिक्विडिटी लेके मार्केट टारगेट कर देती है अपने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को। अब मार्केट में अगर आप ये देखेंगे, ये एक जो मूव है, ये एक मूव आपके पास एक आप कह सकते हैं कि इंटरनल मूव है। ठीक है, क्योंकि आपके पास रेंज जो थी, ये रेंज थी, ये आपके पास आप डीलिंग रेंज इसको अप्लाई करेंगे तब जब आपके पास एक वैलिड स्विंग पॉइंट क्रिएट होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक वैलिड स्विंग पॉइंट है विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट। तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया से इस एरिया पे यहाँ हमारे पास 3 बार स्विंग लो था, और यहाँ हमारे पास 3 बार स्विंग हाई है, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट रेंज को लेंगे और यहाँ से हम देखते हैं कि अब मार्केट हमें क्या प्रोवाइड करती है। अगर मार्केट में यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो हम OTE लेवल से जो है वो मार्क करके अपने इंट्री जो है वो क्राइटेरियाज फाइंड आउट करके तो प्रीमियम एरिया तक हम डीलिंग रेंज के थ्रू इंट्रीज जो है वो टारगेट जो है वो हम रख सकते हैं। इस तरह के मार्केट को अब देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या प्रोवाइड करती है। मार्केट आप देखेंगे तो 50% एरिया को, बिल्कुल 50% एरिया को क्लिक करती है और डिस्प्लेस दे देती है डाउन साइड पे। यहाँ पे आपके पास एक न्यू रेंज क्रिएट होती है, अभी तक हमारे पास कोई न्यू रेंज क्रिएट नहीं हुई। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें दोबारा डिस्प्लेसमेंट मिलती है, तो हम वेट करेंगे एक अच्छी कंफर्मेशन का। यहाँ अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड पे नज़र आती है। अब यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं, ठीक है, और इधर से आप सेल देख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, कुछ स्कैल्प वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम पे पर्सपेक्टिव थे वो अभी तक बेरिश है, तो यहाँ से हम कोई बुलिश वगैरह मूव कोई नहीं देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो रेंज है वो हमारे पास एक न्यू ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हम वेट करेंगे जब तक हमारे पास, अब हमारे पास कौन सा एरिया था,
हमारे पास ये एरिया था लास्ट, ये एरिया वायलेट हो गया, अब हमारे पास ये एरिया है। अब जैसे हमारे पास एक 3 बार स्विंग हाई बनता है तो हम इस रेंज को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। हमारे पास ये 3 बार स्विंग हाई बनता है विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट। तो अब यहाँ से हम इसे देख सकते हैं, OTE लेवल से एंट्री ले सकते हैं और प्रीमियम एरियाज तक हम टारगेट्स रख सकते हैं। और इसी तरह मार्केट दोबारा से फिर यहाँ से आपको रिफायर नज़र आती है और यहाँ से मार्केट आपको हाई की तरफ जाती हुई नज़र आती है। तो इस तरह से आप एंट्रीज और बायास बिल्डअप कर सकते हैं अपने OTE लेवल से, यानी डिस्प्लेसमेंट और डीलिंग रेंज के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे दूँ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।